अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी ही बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। समेकित कृषि प्रणाली एक अधिक आय का साधन। आंवले का मुरब्बा बनाकर ले रहे अधिक मुनाफा, एक सफल किसान से मुलाकात। पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं और खेती की बढ़ती लागत की वजह से आज कृषि करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती करेंगे तो प्रति इकाई क्षेत्र से अच्छा लाभ आप ले सकते हैं। तो ये समेकित कृषि प्रणाली आखिर क्या है और उसके क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जिला नालंदा के कृषि अभियंता मनीष कुमार से। समेकित कृषि प्रणाली। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदाओं और सीमित कृषि संसाधनों के कारण आज किसान खेती से दूर होता जा रहा है। लेकिन यदि किसान खेती को समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हुए करे तो वो इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली का मतलब होता है समायोजित करना। ये एक्चुअली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर मतलब सीमांत जो किसान है उनके लिए ये समेकित कृषि प्रणाली बनाया गया है। इसमें आप डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स, जैसे कि आप तालाब है, तालाब में आप मखाना भी है, बत्तख भी है, मछली भी है, ये भी आप पाल सकते हैं। उसका फ्रूट क्रॉप भी है, वेजिटेबल क्रॉप भी है, सब्जी उत्पादन कर सकते हैं और सीरियल क्रॉप मतलब खाद्यान्न फसलें भी आप इसमें उगा सकते हैं। उसके बाद मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, गाय पालन भी कर सकते हैं, बत्तख पालन भी आप इसमें कर सकते हैं। उसमें वर्मी कंपोस्ट भी कर सकते हैं, इसमें मधुमक्खी भी कर सकते हैं, इसमें मशरूम भी कर सकते हैं। मतलब जो छोटे जोत के किसान हैं उनके लिए ये समेकित कृषि प्रणाली बहुत ही अच्छा है। इस तरह से देखा गया है कि 1 एकड़ में किसान जो है 18,000 से लेकर 28,000 रुपये तक का शुद्ध लाभ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो आउटपुट होता है, जो आउटपुट हुआ उसका इनपुट इसी समेकित कृषि प्रणाली में दूसरे कंपोनेंट के इनपुट में काम करता है। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पूर्व आप ये जान लें कि आपके क्षेत्र की मांग क्या है। आप क्षेत्र की बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मॉडल का चयन करें। वैसे समेकित कृषि प्रणाली के कई मॉडल हैं, लेकिन मध्यम जमीन वाले क्षेत्र में एक आइडियल उपलब्ध है। तो इस आइडियल मॉडल के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, आइए जानते हैं। किसान भाई के लिए एक मैसेज यही है कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पे जो क्रॉप बेस्ड है या जो क्रॉप वहाँ ज़्यादा ग्रो होता है, जिससे आपको ज़्यादा मुनाफा होता है, वो क्रॉप आप वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको आप ग्रो कर सकते हैं। फसल चक्र में देखा जाए तो इसमें आप धान भी ले सकते हैं, गेहूं भी ले सकते हैं, तिलहन दलहन भी ले सकते हैं। इसका क्या होता है कि यदि आप गेहूं लगाते हैं तो गेहूं का जो भूसा होता है उसका यूज हम एक दूसरे कंपोनेंट में वर्मी कंपोस्ट में यूज करते हैं। बाकी खाने के लिए आपका तिलहन दलहन भी हो रहा है फसल चक्र में। उसके बाद एक तालाब का होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। तालाब में आप कर सकते हैं, तालाब में मछली पालन कर सकते हैं। मछली से क्या होता है कि आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा है उसमें। आज के डेट में देख रहे हैं कि रेहू, कतला, मृगल जो है इसमें आराम से कर सकते हैं। इसका मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। इतना ही नहीं, प्रणाली के अंतर्गत मुर्गी पालन, खरगोश पालन, बतख पालन भी कर सकते हैं।
और इनके आहार में कृषि अवशेष का प्रयोग करें तो व्यवसाय की लागत को भी कम कर सकते हैं। इनसे मांस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इनकी वीट का प्रयोग भी आप मछली आहार में कर मत्स्य पालन की लागत को भी कम कर सकते हैं। जो तालाब है, तालाब के बंद के किनारे किनारे हम लोग जो है फल भी लगा देते हैं, जैसे कि आपका केला हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया और आम हो गया। ये सब भी हम लोग वहाँ पे तालाब के किनारे किनारे अच्छे से लगा सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की आधुनिकतम तकनीक है और इस प्रणाली से खेती करने पर किसानों को किसी न किसी माध्यम से आमदनी होती रहती है। साथ ही इसके और कई फायदे हैं। इस प्रणाली में पशुपालन को सम्मिलित करने पर इनसे दूध उत्पादन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इनसे प्राप्त गोबर का मछली आहार, बायोगैस बनाने में और खाद के रूप में प्रयोग करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। साथ ही गौमूत्र का कीटनाशक के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आंवले की खेती अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन बहुत सी बार मंडी में आंवला के फलों की अधिक आवक होने से किसानों को इसका अधिक भाव बाजार नहीं मिल पाता है और किसान अपने आंवले के फलों को औने पौने भाव में बेच देते हैं। मगर आज हम आपको ऐसे किसान से मिलवाते हैं जो बाजार भाव के उतार चढ़ाव के चलते खुद ही आंवला के फलों का मुरब्बा बनाकर अच्छी आय ले रहे हैं। तो देर किस बात की, चलिए मिलते हैं जिला जयपुर के एक प्रगतिशील किसान मुकेश चौधरी से और जानते हैं इनके अनुभवों को कि ये किस प्रकार से आंवले का मुरब्बा तैयार करते हैं। मैं एक किसान हूँ और मैंने ये आंवले का कुछ आंवला प्रोडक्ट का कुछ काम कर रखा है, लघु उद्योग लगा रखा है। हमारे जो हरे आंवले हम हमारे फार्म से तोड़ के लेके आते हैं वो हम इसमें डालते हैं होद के अंदर, जहाँ पे ये धुल भी जाते हैं और 5-10 दिन रह भी जाते हैं पानी के अंदर, खराब नहीं होते। आंवला के फलों को धोने के बाद में इन फलों में छेद करते हैं ताकि इनमें चीनी आसानी से अंदर चली जाए और इन फलों का खट्टापन बाहर निकल जाए। तो आइए जानते हैं इन्हीं से कि इस कार्य को किस तरीके से करते हैं। अरे आंवले को फिर इस मशीन में डालते हैं। इसके अंदर स्टील की पिन लगी हुई है जो इस आंवले में छेद कर देती हैं। आंवले में छेद अपने इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो चीनी अंदर जाती है और इसका खट्टापन है वो बाहर आ जाता है। और इसमें जब आंवला पिंच हो जाता है उसके बाद में इसको गर्म करते हैं भट्टी के ऊपर। जब आंवला पिंच हो जाता है तो उसको इस यहाँ पे इस भगोने में ले आते हैं और इस भट्टी पे इनको उबालते हैं और इनको इतना उबालते हैं कि आंवला फटे ना और नरम हो जाए। और जब आंवला उबल जाता है तो उसके बाद में इसको फिर एक बार साफ पानी से धोते हैं। आंवला के फलों को उबालने के बाद उन्हें ठंडा करने के लिए पानी में डालते हैं, जिससे आंवलों का खट्टापन भी बाहर निकल जाता है। जब आंवला उबल जाता है तो इस होद में पानी भरा रहता है और वो आंवला इसमें डालते हैं तो आंवला ठंडा भी हो जाता है और उसमें इसके अंदर सेब भी रहता है। जब आंवला 10-12 घंटे इसमें पड़ा रहता है तो इसमें खट्टापन बाहर आता है, जो उस खट्टेपन को उस पानी को बदल देते हैं, उस पानी को निकाल देते हैं, नया पानी भर देते हैं। इससे 2-3 जब ये विधियाँ करते हैं तो आंवले में काफ़ी खट्टापन बाहर निकल जाता है। आंवलों का खट्टापन बाहर निकलने के बाद इसको चीनी की चाशनी के घोल में डाल दिया जाता है। तो किस प्रकार से इन फलों को चाशनी में डालें, क्या है ये प्रक्रिया, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। जब आंवला ओद में वहाँ से जब उसका खट्टापन बाहर निकाल देते हैं तो उसके बाद में उस आंवले को लेके आते हैं इस ड्रम के अंदर। इस ड्रम में आने के बाद में इसमें चाशनी रहती है और जैसे अपन बोलते हैं कि 2 तार की चाशनी है, लगभग इसका वृक्ष 60 वृक्ष के लगभग होता है। तो इस ड्रम में वो चाशनी रहती है और इस आंवले को डाल देते हैं। जब ये आंवला इसमें डला रहता है तो इसमें ये सफ़ेद जो अपन झाग देख रहे हैं ये पानी है
इसका मतलब ये है कि ये चाशनी पतली होगी, पानी बाहर आ गया, फिर इस चाशनी को अपन बाहर कर लेंगे, आंवला इसी ड्रम में रह जाएगा। उसको गाढ़ी करते हैं, गाढ़ी करने के बाद में फिर इसमें डाल देते हैं। ऐसे 2-3 बार करते हैं तो ये क्या है कि आंवला 100% मीठा हो जाता है और एकदम साफ सुथरा, और इसकी लाइफ 4-5 साल हो जाती है। इसमें अपने को कोई केमिकल, चूने का पानी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका बिल्कुल ओरिजिनल प्रोसेस है और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, केवल चीनी और आंवला ही है ये। इस तरह से ये सभी जो अपने जितने भी ड्रम देख रहे हैं, इस सब में ये मुरब्बा भरा हुआ है। जब आंवला तैयार हो जाता है तो उसको फाइनल पैकिंग में पैकिंग करते हैं, जिसमें 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो की हम अलग अलग पैकिंग करते हैं। और ये हमने 1 किलो की पैकिंग कर रखी है, इसमें आंवला और चाशनी है। इसकी लाइफ लगभग 2 साल तक रहती है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा जब तक इस चाशनी के अंदर है, क्योंकि अपन ने इसमें कोई केमिकल कुछ भी इसमें ऐसा नहीं डाला जो इसको ख़राब करे। ये बिल्कुल प्योर है और ये अपन ने सारा पैकिंग कर रखा है इसका। ये किसान आंवलों को सीधे बाजार में न बेचकर इनका मुरब्बा बनाकर बेचते हैं, तो इससे उन्हें अधिक लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कि उन्हें आंवले का मुरब्बा बनाकर बेचने पर कितना लाभ मिलता है। अपने यदि इसमें जैसे अपन ने 100 किलो आंवला यदि आराम काम में लिया है और अपन चीनी जब अपन काम लेंगे तो लगभग 90 किलो इसमें चीनी लेते हैं, तो मतलब ये है कि 10 रुपये किलो में यदि आंवला बेचे तो इसको प्रोडक्ट में प्रोसेस करने के बाद में इस आंवले की कॉस्ट लगभग 20 रुपये आ जाएगी। मतलब अपने 10 रुपये का बेनिफिट है। इससे अलावा अपना प्रोडक्ट हो जाएगा, अपन घर पे भी यूज़ करेंगे, खुद को भी फ़ायदा है और सारा ये, और 10 आदमियों को इससे अलावा काम भी मिलता है, तो उनकी तनख्वाह देने के बाद में भी और अपने खर्चे भी, सारा प्रोडक्ट बनाने के बाद में 10 रुपये ग्रीन आंवले की वैल्यू को अपन 20 रुपये की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे अलावा अपन 10-15 आदमियों को काम भी दे सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया काम है, हर किसान इसको इजी वे में कर भी सकता है और हमने भी कर रखा है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन किसानों ने आलू की बुवाई अक्टूबर-नवंबर माह में की थी, वो फसल अब खुदाई के लिए तैयार है। लेकिन अधिकतर किसान आलू की खुदाई पारंपरिक तरीके से करते हैं, जिसमें अधिक मजदूर, अधिक लागत और अधिक समय लगता है तथा दूसरी तरफ आलू की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे कृषि अभियंताओं ने आलू की खुदाई के लिए ट्रैक्टर चलित यंत्र का निर्माण किया है, जिससे आलू की खुदाई में समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। तो ये यंत्र किस तरह खुदाई करता है, इसकी कीमत कितनी है और इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक। किसान भाई देख रहे हैं यहाँ पे कि आलू उखाड़ने की जो मशीन है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखें जो मैनुअल विधि यानी जो आदमी उखाड़ता है, यानी मानव के द्वारा उखाड़ा जाता है, तो उसमें होता है कि सबसे पहला जो है श्रम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर 35 से 40 मजदूर लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर आलू हमारा बढ़िया से उखड़ता है। और उसमें भी देखेंगे अगर हम मैनुअली उखाड़ते हैं तो कुदाल या खुरपी से लगाते हैं, जिससे कि जो हमारा आलू होता है वो कट भी जाता है, उसमें नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो अगर हम मशीन से आलू की उखाड़ें तो उसमें आप देखेंगे कि मशीन के द्वारा जो सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो है श्रम, समय और शक्ति। ये तीनों मशीन से कम लगता है। पोटैटो डिगर मशीन से आलू खुदाई के लाभ व उपयोगिता। आलू खुदाई यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई जल्दी हो जाती है, साथ ही आलू कम चोट ग्रसित होते हैं। इस यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई लागत कम आती है, एक साथ आलू की खुदाई भी हो जाती है और इसके बाद इन्हें इकट्ठा कर आसानी से श्रेणीगत किया जा सकता है। पोटैटो डिगर जो है एक ऐसा मशीन है जो कि ट्रैक्टर के पीछे चलता है। तो पीछे चलेगा तो स्वाभाविक है कि आगे ट्रैक्टर चलेगा तो उसके चक्के जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, तो उससे हमारा आलू का नुकसान होगा। पोटैटो डिगर मशीन की कार्यविधि। किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा इस यंत्र से आलू की खुदाई करने के क्या क्या फायदे हैं। इसको देखते हुए यदि आप आलू खुदाई यंत्र का उपयोग करने जा रहे हैं
तो उससे पहले ये जान लें कि यह यंत्र किस प्रकार कार्य करता है। आइए देखते हैं। तो उसके लिए एक रो व्हील आता है जो पतला चक्का रहता है, जो कि दो आलू के रो के बीच में वो आसानी से घुस जाता है और उसमें हम लोग पीटीओ के द्वारा उसको कनेक्ट करते हैं पीछे में 3 पॉइंट लिंकेज से, और ब्लेड दो रो में ब्लेड लगा हुआ है, वो आलू को उखाड़ता है। उससे क्या होता है कि आलू का उखाड़ने के समय जो हमारा उठता है आलू उखड़ा, और वो हमारे एलिवेटर पे आता है। आने के बाद जो हमारा कन्वेयर एलिवेटर जो है वो है कि शेकिंग करता है, जो थोड़ा सा उसमें हाफ गियर लगा हो जिससे उछलता है। उससे क्या होता है कि आलू में जो लगा हुआ मिट्टी है वो उसमें झड़ जाता है। कन्वेयर के पीछे आप देखेंगे कि एक रोलर लगा हुआ है। रोलर के द्वारा जो मिट्टी जो भुरभुरा होता है उसको थोड़ा कम्पैक्ट करके एक सतह बनाता है, और उसी कम्पैक्ट सतह पे वो जो उखड़े हुए आलू है वो आता है और उस पर गिरते जाता है, और गिरने के बाद हम लोग फिर उसको मैनुअली उसको हम लोग आलू को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे हमारा जो आलू का नुकसान जो हुआ वो कम होता है। अगर हम 2 रो क्रॉप की बात करें तो हमारा जो फील्ड कैपेसिटी होगा 1 घंटा में जो कार्य करने का क्षमता होगा वो 0.15 से लेकर के 0.2 हेक्टेयर तक होता है 1 घंटे की बात करें। और अगर हम मैनुअली अगर करें तो 35 से 40 मजदूर 1 हेक्टेयर को उखाड़ने में लगता है, जो कि हमारा अगर इकोनॉमिकल व्यू से देखें तो हमारा जो लेबर कॉस्ट होगा करीब 8,000 के आसपास आता है। और अगर हम इसकी बात करें तो हमारा करीब 1 घंटा में हमारा 3 लीटर डीजल खाता है, और जो ऑपरेटर लेगा करीब प्रति अगर हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो 700 से 800 रुपया प्रति हेक्टेयर ये आता है। और जो आलू खड़ता है उसकी क्वालिटी बरकरार रहती है। पोटैटो डिगर मशीन की कीमत और अनुदान। किसान भाइयों, वैसे तो प्रदेश में कई कंपनियों की पोटैटो डिगर मशीन बाजार में आसानी से मिल जाती है, जिनकी कीमत 1 और 2 रो वाली मशीन के अनुसार अलग अलग होती है। इसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 60 से 70 हजार रुपए है, जिस पर शासकीय अनुदान भी उपलब्ध है। अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए अगर आप देखेंगे तो हमारे डिपार्टमेंट राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्म मशीनरी है, उसमें आप कभी भी फोन कर करके या फिर अपने चल कर करके आकर के देख सकते हैं। मशीन भी यहाँ पे है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है डुमराव जिला बक्सर के कृषक पवन कश्यप ने। यह भिंडी की उन्नतशील किस्म एवं बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पवन कश्यप जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भिंडी जो है गर्म मौसम की फसल है, उसके लिए अच्छी उपज लेना है तो समय मतलब गर्मी और शुष्क मौसम अधिक रहेगा तो भिंडी की अच्छी फसल ली जा सकती है। वैसे तो सभी मिट्टियों में भिंडी की खेती की जा सकती है, लेकिन हल्की बलुई से दोमट भूमि भिंडी की खेती के लिए उत्तम होता है, और पीएच 6 से 6.8 के बीच रहे, तथा खेत की तैयारी करने के लिए हम 3 से 4 जुताई करते हैं। पहली जुताई हम मिट्टी पलट हल से, उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल से करते हैं और पाटा लगा के मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना देते हैं। फर्टिलाइजर की बात करें तो भिंडी की खेती यानी कि खेत जब हम तैयार करते हैं उसी समय हम 22 किलो फास्फोरस और 22 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दे देते हैं। नाइट्रोजन की पूरी मात्रा को बचा के रखेंगे किसान भाई, और जब भिंडी बुआई हो जाए ठीक उसके 1 महीने बाद नाइट्रोजन को 2 भागों में बांट के आधी मात्रा 1 महीने बुआई के बाद और दूसरी आधी मात्रा जो बचती है उसको 2 महीने के बाद देनी चाहिए। किसान भाइयों को मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहूँगा कि जो भी उन्नत किस्में वो सेलेक्ट करे भिंडी की खेती के लिए, जाहिर सी बात है कि वो वायरस मोज़ेक विषाणु से मुक्त हो।
जैसे कि पूसा सावनी है, वो वायरस मोजेक्स के प्रति रेजिस्टेंस है, यानी उसमें वायरस मोजेक का खतरा नहीं रहता है और वो फसल अच्छी होती है। इसी तरह पंजाब 7 है, सिलेक्शन 4 और सिलेक्शन 10 है। ग्रीष्म ऋतु में जो भिंडी लगाई जाती है उसकी सीड रेट 20 से 24 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से और भिंडी की फसल को भूमि और बीज जनित फफूंदी रोगों से बचाने के लिए बीजों को कार्बेडाजिम दवा की 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज को उपचारित कर ही बुआई करें। पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल के साथ ही कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं जो कि फसल के साथ खाद उर्वरक, हवा, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे भिंडी के पौधे का सही विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल में निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें और मजदूरों की कमी होने पर खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लैंड लेजर लेवलर यंत्र की विशेषताएं और उपयोगिता, आंवला से कैंडी बनाकर किसान कमा सकते हैं अधिक आमदनी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatavihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।